हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पलाश है और आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं एसर नाइट्रो 5 लैपटॉप का। और ये लैपटॉप इंटेल के लेटेस्ट 10th जेन प्रोसेसर्स के साथ आता है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो इंटेल का कोर i5 10th जेन वेरिएंट है, जिसमें 8 GB रैम और GTX 1650 ग्राफिक्स दिया है। साथ ही में इस लैपटॉप में 256 GB M.2 NVMe SSD देखने को मिलती है और एक 1 TB की हार्ड ड्राइव भी है साथ में। ये लैपटॉप मैंने ऑफलाइन परचेस किया था, जो मुझे अराउंड 76,000 रुपीज़ में आसानी से मिल गया था। इस लैपटॉप के बॉक्स के अंदर हमें 135 वॉट्स का चार्जर देखने को मिलता है। सो दोस्तों, अनबॉक्सिंग की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एसर वालों ने बहुत बढ़िया पैकेजिंग दी है इस लैपटॉप की। फोम के अंदर तरीके से पैक करके भेजा है इस लैपटॉप को। सो दोस्तों, ये रहा एसर नाइट्रो 5 लैपटॉप, जो ऑक्सीडियन ब्लैक कलर में आता है, जो देखने में बहुत प्रीमियम और बहुत शानदार दिख रहा है इस तरह से। मैं आपको ये लैपटॉप बूट करके दिखा देता हूँ कि कितने सेकंड्स में ये बूट हो जाता है, क्योंकि इसमें M.2 NVMe SSD है। ये लगभग 7 से 8 सेकंड्स में बूट हो जाता है। पेपर वर्क की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको इंटरनेशनल ट्रैवलर्स वारंटी पासपोर्ट मिलता है और साथ ही में एक क्विक स्टार्ट गाइड भी मिलती है और कुछ स्टिकर्स भी मिल जाते हैं। ये लैपटॉप काफ़ी प्रीमियम फीलिंग देता है और मेटल का बहुत यूज़ हुआ है इस लैपटॉप में, जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। लैपटॉप के राइट साइड की बात करें तो इसमें एक Type-C पोर्ट, एक USB-A पोर्ट, HDMI पोर्ट और एक कूलिंग वेंट देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको केंजिंगटन लॉक, एक और एयर वेंट, एक इथरनेट पोर्ट, 2 USB-A पोर्ट्स और एक हेडफोन जैक देखने को मिलता है। इस लैपटॉप का चार्जिंग पोर्ट पीछे की तरफ दिया है और साथ ही में 2 और एयर वेंट्स है कूलिंग के लिए। इस लैपटॉप में टोटल 4 कूलिंग के लिए वेंट्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी थर्मल परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। इस लैपटॉप में वाईफाई की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी Wi-Fi 6 का यूज़ हुआ है और साथ ही में एक और एक्स्ट्रा SSD स्लॉट भी दिया है, ताकि आप फ्यूचर में अगर अपग्रेड करना चाहते हैं, SSD लगाना चाहते हैं, तो आप आसानी से उसमें लगा सकते हैं। इस लैपटॉप के पहले आने वाले जितने भी लैपटॉप्स थे 1650 ग्राफिक्स वाले, उनमें DDR5 मेमोरी का यूज़ होता था, जबकि इस लैपटॉप में जो 1650 ग्राफिक्स है उसकी मेमोरी टाइप DDR6 है, विच इज़ मच फास्टर देन DDR5। इस GPU के कारण ये लैपटॉप बहुत ही तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस देता है। और तो और इस लैपटॉप में जो SSD डली हुई है वो M.2 NVMe SSD है, जो नॉर्मल SSDs है उनसे मच फास्टर है। इस लैपटॉप में जो कीबोर्ड है वो फुल लेआउट वाला है और मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, जिसके अंदर 4 जोन RGB लाइटिंग है और इस कीबोर्ड पे ये लाइटिंग बहुत ही बढ़िया दिखती है। लाइटिंग को आप पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसमें अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं कस्टमाइजेशन के लिए। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, विच इज़ गेमिंग। लैपटॉप की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर मिलता है नाइट्रोसेंस नाम का, जिससे आप इसकी परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और GPU और CPU की जो फैन स्पीड है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैक्स पे कर सकते हैं, ऑटो पे कर सकते हैं, या फिर कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। आई प्लेड वैलोरेंट ऑन दिस लैपटॉप एंड दिस गाय इन फ्रंट ऑफ मी pushed the game to its limits, and on 1080p resolution high settings I got around 125 to 135 fps easily without any lag or stutters on screen. इस लैपटॉप का रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत अच्छा है और इस पे जो पैनल है 1080p पैनल वो 8 बिट का है, जिसकी वजह से जो कलर एक्यूरेसी है इन गेम या आप कोई भी वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छे कलर्स दिखते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एक्सपीरियंस हो जाता है
वो बहुत ही तगड़ा हो जाता है। मैंने काफ़ी सारे लैपटॉप्स देखे हैं 60 हर्ट्ज पैनल के साथ आने वाले, जिसके ऊपर कोई भी गेम चला लो उस पर आपको 60 FPS के ऊपर मिलता ही नहीं है। इवन दो अगर वो लैपटॉप का ग्राफिक कार्ड भी बहुत अच्छा हो, फिर भी आपको उसमें 60 FPS के ऊपर दिखता ही नहीं है। इस लैपटॉप में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। लैपटॉप का डिस्प्ले 60 हर्ट्ज का होने के बावजूद भी आपको मोर देन 60 FPS दिखाता है किसी भी गेम में। इस लैपटॉप की ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इस लैपटॉप में अगर आप कोई भी गेम चलाते हो वो बहुत ही स्मूथली चलती है। आई ऑल्सो इंस्टॉल्ड Assassin's Creed Odyssey ऑन दिस लैपटॉप। मैंने ये गेम रन करके देखी और बिल्कुल स्किप नहीं किए ये वीडियो, ताकि आप देख सके कि एक्चुअल लोडिंग टाइम क्या है इस लैपटॉप की। ये गेम मैंने SSD में इंस्टॉल की है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गेम बहुत ही जल्दी रन हो गई। ये गेम बहुत ही डिमांडिंग गेम है जिसको ग्राफिक पावर बहुत ज़्यादा लगता है, फिर भी जब मैंने ये गेम को SSD में इंस्टॉल किया और रन किया ये बहुत ही जल्दी लोड हो गई। गेम की बात करें तो Assassin's Creed फ्रेंचाइजी की एकदम लेटेस्ट गेम है ये Assassin's Creed Odyssey, जो बहुत ही अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स या बहुत ही पावरफुल गेमिंग लैपटॉप्स पे रन होती है। गेम रन करने पर मुझे 45 to 50 FPS आसानी से मिल रहा था। कुछ सिचुएशंस में गेम 40 FPS पे भी आ जाती है। क्योंकि ये गेम बहुत ही डिमांडिंग है, फिर भी ये गेम बहुत ही स्मूथली रन हुई इस लैपटॉप पे। ये गेम खेलने में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये जो गेम है बहुत अच्छी चल रही थी इस लैपटॉप में बिना किसी लैग के। इसका जो डिस्प्ले है वो 8-बिट पैनल का 1080p रेजोल्यूशन फुल HD IPS डिस्प्ले है। 8-बिट पैनल होने के कारण इसकी जो कलर एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी है। इमेज आपको बहुत शार्प और कलर्स बहुत पंची देखने को मिलते हैं इस लैपटॉप पे। हालांकि इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा कम ब्राइट है एज़ कम्पेयर टू 6-बिट पैनल जो मेरे ओमन 15 में है। डिस्प्ले बहुत अच्छा होने के कारण मैंने इसको ओवरक्लॉक करने की कोशिश की, तो मैंने इसे ओवरक्लॉक किया 90 हर्ट्ज़ पे, और 90 हर्ट्ज़ पे ओवरक्लॉक करने के बाद भी ये लैपटॉप का जो डिस्प्ले है बहुत ही स्मूथली चल रहा था। एज यू कैन सी गाइस, जो इसका जो रिफ़्रेश रेट है मैंने 90 हर्ट्ज़ पे कर दिया। 90 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट पे इसको ओवरक्लॉक करने के बाद मुझे बस एक ही खामी दिखी कि ये जो पहले 8-बिट पे था अब वो 6-बिट पे हो गया, और उसके अलावा कोई भी खामी नहीं देखने को मिले मुझे इस पर। जबकि दूसरे लैपटॉप्स में सेम चीज़ ट्राई करने पर उनका जो डिस्प्ले होता था उसकी क्वालिटी कम हो जाती थी, और साथ ही में जो कलर एक्यूरेसी थी वो भी बहुत कम हो जाती थी, और साथ ही में डिस्प्ले में जो लाइंस देखने को मिलती थी, एक लाइन बाय लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने को मिलती थी। ये सारी खामियां मुझे इस डिस्प्ले को ओवरक्लॉक करने के बाद नहीं दिखी, और बस एक ही डिफरेंस हुआ कि जो 8-बिट था पहले वो अब 6-बिट हो गया। आपने कभी अगर 90 हर्ट्ज़ या उससे ज़्यादा रिफ्रेश रेट वाला कोई डिस्प्ले देखा होगा तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 90 हर्ट्ज़ इज़ मच बेटर देन 60 हर्ट्ज़, बिकॉज जो 60 हर्ट्ज़ है उस पर आपको स्मूथनेस थोड़ी कम देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू 90 हर्ट्ज़। उस पर जो ओवरऑल स्क्रॉलिंग भी करते हैं, आप कोई वेब पेज स्क्रॉल करते हैं या कोई गेम खेलते हैं, तो आपको बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। स्क्रीन की जो स्मूथनेस है वो पहले से मच बेटर हो जाती है 90 हर्ट्ज़ पे, जिसके कारण ये डिस्प्ले और भी अच्छा हो जाता है। अगर आप कोई गेमिंग लैपटॉप बाय करना चाहते हैं इस प्राइस रेंज में अराउंड 75 to 80,000, डेफिनेटली कंसिडर दिस लैपटॉप, बिकॉज ये लैपटॉप बहुत ही ज़बरदस्त लैपटॉप है इस प्राइस रेंज में। ओवरऑल ये लैपटॉप मुझे बहुत ही पसंद आया। जिस प्राइस रेंज में ये आता है उस प्राइस रेंज में ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव लैपटॉप है, जो इंटेल के लेटेस्ट प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड के साथ आता है, जो आपको गेमिंग में या चाहे कोई भी काम हो, एडिटिंग हो गया, प्रोडक्टिविटी का कोई काम हो गया, उसमें आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, और इस लैपटॉप को लेने के बाद आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।